मध्य प्रदेश में बारिश के लिहाज से अगस्त का महीना खास रहता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश होने का दौर रहेगा। इंदौर की बात करें तो मौसम साफ रहने की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वावेकर और उनके साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक एचएल खापेड़िया। राहुल जी, अगस्त महीने में मध्य प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश का अनुमान है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। क्या कारण रहेगा इसका? देखिए, जो सिस्टम बन रहा है उसके मुताबिक ही ये आकलन लगाया गया है कि अगस्त का महीना है, उसमें कुछ दिन ऐसे रह सकते हैं जब बारिश नहीं होगी। यानी अगर हम अगले 15 दिनों की बात करें तो कोई जो लोकल सिस्टम है वो ही केवल एक्टिव रहेगा। इसके अलावा कोई बड़ा सिस्टम ऐसा एक्टिव नहीं है। उसी के चलते ये जो अगस्त के जो शुरुआती 15 दिन हैं ये सामान्य जा सकते हैं। लेकिन अगर हम जुलाई की बात करें कर्णिका, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहा है। मानसून के लिहाज से, बारिश के लिहाज से काफ़ी अच्छा महीना साबित हुआ है जुलाई का महीना। 31 में से 19 दिन जो है, अगर हम मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 19 दिन बारिश रिकॉर्ड की गई है और स्कैटर्ड वे में ये बारिश जो है वो दर्ज की गई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूद हैं कृषि मौसम सेवा विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर एचएल खापेड़िया। हम उनसे बात करेंगे। सर, जुलाई के महीने की बात करें तो किस तरह का ये मौसम अभी तक का रहा है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो क्या अनुमान है मौसम का? इस बार हम अगर जुलाई का देखते हैं तो जो जुलाई का माह है उसमें अभी तक हमको 19 दिन बारिश प्राप्त हो चुकी है। और अगर ये बारिश के दिनों की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि ये बारिश है जुलाई में। इस बार जो बारिश के दिन हैं वो क्लाइमेट चेंज का असर हमको देखने को मिला है। पहले ये 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन ऐसे करते धीरे धीरे ये 2015 से अभी तक देखें तो 15, 16, 17, 18 करके अभी तक ये 19 दिन हमको बारिश प्राप्त हो चुकी है। और हम अगर ऑल ओवर बारिश की बात करें तो जो 2-1 बार हमको ज़्यादा बारिश देखने को मिली, लेकिन इस बार जो जुलाई में है वो 340 mm बारिश अभी प्राप्त हो चुकी है आज दिनांक तक। सर, ये कैसा आंकड़ा है? अगर हम पिछले कुछ सालों की तुलना में करें तो किस तरह का आंकड़ा है? क्या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है या सामान्य से कम हुई है? ये सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। अगर हम पिछले सालों का अगर बात करें तो 2014 में हम देखते हैं 375 mm पानी गिरा, 2015 में 557 mm गिरा, 2016 में ये 459 गिरा। उसके बाद 2017 में हमको कम बारिश हुई और ये 270 mm गिरा। और 2018 में देखते हैं हम तो फिर पानी कम गिरा, 216 mm मिला। और 2019 में देखते हैं तो 2019 में हमको 395 mm पानी प्राप्त हुआ था। और फिर 21 और 22 में हमको ज़रूर बारिश कम हुई। 20 में हमको ये मात्र 93 mm पानी गिरा था और 8 ही दिन पानी गिरा था। और 2022 की बात करें तो 2022 में हमको ये 450 mm 16 दिन पानी जुलाई में प्राप्त हुआ था। और 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जुलाई में हमको अभी तक 340 mm पानी गिरा और अभी तक हमको ये 19 दिन कुल बारिश प्राप्त हुई है। ये कितना, अगर हम इंच के हिसाब से बात करें तो कितना है, और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना ज़्यादा है? परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो हमको जुलाई में अगर पुराना आंकड़ा देखते हैं तो 200 से 300 के बीच में रेंज प्राप्त होती। तो इस बार हमको 2 इंच पानी ज़्यादा प्राप्त हो चुका है। यानी ये कहें कि काफ़ी अच्छा साबित हुआ है जुलाई मानसून के लिहाज से? हाँ, मानसून के हिसाब से। और अगर हम पर्टिकुलर इंदौर ज़िले की बात करें तो इंदौर ज़िले में हमको 40 से 50% जो मात्रा सामान्य बारिश है उससे ज़्यादा प्राप्त हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है करने का कि अभी तक का जो मानसून का सीज़न है वो इंदौर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। तकरीबन 40% के आसपास जो बारिश है, अगर हम जुलाई तक के अगर हम पिछले आंकड़े देखते हैं तो 40% के आसपास की जो बारिश है वो ज़्यादा हो चुकी है। यानी जो सामान्य बारिश है उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो केवल जुलाई महीने में ही हो चुकी है। सर, अगर हम तापमान की बात करें तो अभी कितना तापमान चल रहा है, और अगर हम आने वाले दिनों में अगर मानसून की बात करें, झमाझम बारिश हमको कब देखने को मिलेगी? अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान इस बार हमको 30-31 लगभग दिखाई दिया, पर 20-20 में जरूर 27-28 डिग्री गया था जो अधिकतम तापक्रम, और जो न्यूनतम तापक्रम वो 20-20 में 17 डिग्री तक पहुंच गया था। यानी तापमान में भी हमको उतार चढ़ाव देखने को मिला। पर इस बार जो मुख्य रूप से कही जा सकती है वो ये कि जो ज़मीन का तापक्रम है वो बहुत धीरे से कम हुआ। वो अभी 3-4 दिन पहले 18 और 19 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये 22, 23, 24 के आसपास बना रहा, जिससे हमने देखा कि ज़्यादा उमस हमको देखने को मिली। सर, ये जो सिस्टम है, अभी कोई लोकल सिस्टम एक्टिव है? आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो बारिश किस तरह से रहने का है? कोई सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है? अभी हम अगर ऑल ओवर एक सप्ताह के मौसम की बात करें तो एक सप्ताह के मौसम में हमको लोकल जो सिस्टम है उसी से हमको बारिश प्राप्त होने की संभावना, और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से हमको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम है पूरा
अगस्त महीने में बादल युक्त रहेगा और 7-8 घंटे तक ही 8 घंटे तक लगातार बादल की आवाजाही दिखाई देगी और कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी, पर पूर्णतः से खुला हवा होने की संभावना नहीं। 1-2 घंटे हमको मौसम खुला हुआ देखने को मिल सकता है। यानी सर अधिकांश जिलों में अलर्ट के हालात बन रहे हैं अभी? अधिकांश जिलों में हम अगर उधर देखते हैं, आपका जबलपुर और छिंदवाड़ा और ये ग्वालियर संभागों में उस साइड कहीं कहीं रेड अलर्ट किया गया, लेकिन जो नर्मदापुरम है, भोपाल है और इंदौर है, ये क्षेत्रों में हाल फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है 1 सप्ताह तक। सर इंदौर का जो मौसम रहता है वो अमूमन अरब सागर से प्रभावित होता है, वहाँ पर कोई ऐसे सिस्टम आगामी दिनों में बनने का कोई संभावना? अभी 10 तारीख के बाद हो सकता है फिर से कोई सिस्टम जनरेट हो, तो हमको 10 तारीख के बाद में फिर से एक आध बार झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। तो करने का कुल मिलाकर ये है कि जो अगस्त की जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, ये शुरुआती जो दिन है उसमें ज़रूर हल्की बारिश देखने को मिलेगी कई अंचल में, लेकिन जो छिंदवाड़ा और उस तरफ वाला जो बेल्ट है वहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है वो फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम शुरुआती 15 दिनों की बात करें, मालवा निमाड़, इंदौर सहित और भोपाल, ये वाला जो पूरा रीजन है इसमें सामान्य बारिश देखने को मिल सकती है, यानी हल्की या मध्यम बारिश कई कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। सर अगर हम फसलों के लिहाज से बात करें तो कितना ये जो बारिश हुई है अभी तक ये कितनी पर्याप्त है? अब फसलों की दृष्टि से देखें तो अभी तक ठीक था, लेकिन कहीं कहीं पे हम ये देख रहे हैं कि जो मक्खी है, तनाछेदक मक्खी है, फूल मक्खी है और जो एंथ्रेक्नोज है, इसकी समस्या आ रही है किसानों को। जहाँ जहाँ पानी रुका है वहाँ एंथ्रेक्नोज की भी समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाई को सलाह दी जाती है कि जो भारतीय सोयाबीन रिसर्च अनुसंधान संयंत्र जो आज जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करके अपनी फसल को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो एक एडवाइजरी जो है वो भी लगातार जारी की जा रही है करने का मौसम विभाग की तरफ से, कृषि ग्रामीण मौसम सेवा केंद्र की तरफ से किसानों के लिए तमाम तरह की यह एडवाइजरी है। अभी तक की जो बारिश देखने को मिली है उसके मुताबिक ही यह पूरी एडवाइजरी है वो जारी की गई है। इसके अलावा भी लगातार जो विभागों की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो ऐप्स हैं उसके माध्यम से भी कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार किसानों को एडवाइजरी दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। जो मौसम वैज्ञानिक है वो भी लगातार तो राहुल जी यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे कि ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और बारिश के मौसम में, जो बरसाती मौसम में ज़्यादा खतरा फंगल इन्फेक्शन का होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मौसमी बीमारियां जो हैं वो भी इस समय देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी जैसा डॉक्टर खपेड़िया ने बताया कि जो ज़मीन का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा था और उसके चलते उमस भी देखने को मिली थी। एक तरफ तेज़ बारिश भी देखने को मिली थी और दूसरी तरफ जैसे ही बारिश रुकती थी तो वैसे ही गर्मी महसूस की जा रही थी। तो ये जो सर्दी और गर्म वाला जो मौसम होता है इसमें मौसमी बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ख़ासतौर से जो फंगल इन्फेक्शन जिसकी आपने बात की है, पानी के जमाव के कारण ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्थान रहते हैं जहां पर जल जमाव हो जाता है, वहां पर भी मच्छरों के पनपने का या कीटनाशक जो कीट हैं उनके पनपने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी के चलते मलेरिया और हैजा जैसी जो बीमारियाँ हैं वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इंदौर की अगर हम बात करें तो मलेरिया और डेंगू के जो प्रकरण हैं वो तो लगातार सामने आ ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हैजा के जो मरीज हैं वो भी मिले हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय है और ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट पर है और लगातार जो विभिन्न स्थान है जहां पर इस तरह के केसेस मिल रहे हैं वहां का सर्वे किया जा रहा है, वहां पर तमाम तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जुटाई जा रही है। राहुल जी, जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है अमूमन, लेकिन इस बार जुलाई में पूर्वी मध्य प्रदेश में 25% तक बारिश कम हुई है। इसका क्या कारण रहा है, क्या असर रहा है और इसका आगे क्या असर होगा? सर हमारे इधर तो ज़्यादा बारिश हुई है जुलाई के, अगर हम अभी तक के आंकड़े की बात करें, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में हालात स्केर्सिटी रेनफॉल के हैं, वहाँ पर कम बारिश हुई है। ये क्यों हो रहा है इस तरह से, क्या इस बार हम देखते हैं कि वास्तव में अगर वो पर्टिकुलर इंदौर के देपालपुर में देखें तो देपालपुर में हमारे यहाँ से कम 7-8 इंच ज़्यादा बारिश देखने को मिली। और ये जो हालात दिख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के असर दिख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में हमने एक बात ये भी देखी कि अभी तक हमको जो दिन है
बारिश के दिन वो बढ़ गए हैं। इस बार 19 दिन प्राप्त मिली। उसके अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो उसमें से सबसे हाईएस्ट दिन जुलाई के अभी तक के प्राप्त हुए हैं। तो ये और जो अगस्त महीने में हम देखते हैं तो अगस्त में भी ज़्यादातर 10 और 11 दिन ही पार किया था। हो सकता है इस बार अगस्त में 10 तारीख के बाद फिर से झमाझम बारिश, रिमझिम या मध्यम बारिश लगाकर हो सकता है इस बार अगस्त में भी या तो ज़्यादा दिन हो सकते हैं या कम दिन होने की संभावना है। ये सारा का सारा जो परिस्थितियाँ बन रही है ये जलवायु परिवर्तन के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। सर, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो कम बारिश हुई है ये भी उसी का ही हाँ, ये असल में क्या होगा कि आगे चलकर हमको स्पोर्ट्स में हो सकता है कुछ किलोमीटर में अंतर देखने को मिलेगा। इसका कहीं बारिश जब तेज़ देखने को मिलेगी तो कहीं सूखा देखने को मिलेगा। कहीं हो सकता है हमको एकदम से ज़्यादा गर्मी देखने को मिली तो दूसरे क्षेत्र में हमको हो सकता कम गर्मी देखने को मिले। ये जलवायु परिवर्तन के जो कारण है वो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलेंगे आगे चलकर। तो क्लाइमेटिक चेंज इसका सबसे बड़ा कारण है कर्णिका की ये पूर्वी मध्य प्रदेश में कम बारिश हुई है और जो हमारा अंचल है जो पश्चिम मध्य प्रदेश में आता है, मालवा निमाड़ का अंचल आता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई। अगर हम इंदौर और देपालपुर की ही बात करें तो तकरीबन 8 इंच का ये कहें कि अंतर है। इंदौर ज़िले में देपालपुर जो है वो इंदौर में ही आता है, लेकिन इंदौर में भी अगर शहर में बात करें तो शहर की तुलना में इस ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसके कारण ही ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो ये कहें कि जो पर्यावरण असंतुलन हुआ है उसका असर भी कहीं देखा जा रहा है कि लगातार जो क्लाइमेटिक कंडीशन से उसमें परिवर्तन आता जाता है। अभी जो प्रेडिक्शन आ रहा है वो अब से कुछ घंटों में परिवर्तित हो जाता है। हवा की जो दिशाएं वो बदल जाती हैं, उसके कारण सीधा सीधा असर जो है वो ये जो सिस्टम डेवलप होते हैं उसके ऊपर होता है और उसके असर भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसके चलते ही ये जो ये कहें कि एक हिस्सा मध्य प्रदेश का है उसमें ज़्यादा पानी गिर रहा है और एक हिस्सा मध्य प्रदेश का उसमें कम पानी गिर रहा है। तो ये तमाम जो कंडीशंस बनी हैं ये जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं लगातार उसके कारण ही बने हैं। राहुल जी, मध्य प्रदेश में अभी तक 18.24 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल 17 इंच तक बारिश दर्ज की गई थी। तो आगे आने वाले समय में हमको ये आंकड़ा बढ़त के साथ दिखाई देगा। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में ये आंकड़ा और कितना आगे तक बढ़ेगा? सर, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछली बार काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें इस बार ये आंकड़ा कहाँ तक जा सकता है, और अगर हम पश्चिम मध्य प्रदेश इंदौर की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा क्या हो सकता है? इस बार हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की ही अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जैसे वो रीवा, सतना, पन्ना वाले क्षेत्र में हो सकता है वो डिफिसिट में जा रहे हैं कि वहाँ जो सामान्य बारिश है वो भी कम प्राप्त हुई है। लेकिन उसको कुछ ज़िलों को छोड़ के बाकी मध्य प्रदेश में लगभग सामान्य या सामान्य से 10 से 15% बारिश कम हुई है और कुछ ज़िलों में देखें तो 20 से लगाकर 40% ज़्यादा बारिश प्राप्त हो गई है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो हो सकता है इस बार हमको जो सामान्य बारिश है वो कहीं कहीं पे कम दिखने को मिलेगी, पर ज़्यादातर 70% इलाके में ये सामान्य बारिश है वो आंकड़ा पार होने की संभावना है। इंदौर में ये कितना सामान्य आंकड़ा है जो औसत, अगर हम बारिश की बात करें तो वो क्या है और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे? मालवा रीजन की बात करें तो मालवा में 600 से 750 या 800 के आसपास पहुंच जाता है सामान्य बारिश। तो उस लिहाज से हम देखें तो अभी तक हमको 570 mm पानी गिर चुका है, यानी कि 120 से 150 mm पानी और गिरेगी, यानी 4-5 इंच पानी अगर और गिरता है तो सामान्य आंकड़ा है जो पूरा हो जाएगा, पर वो पार करके हो सकता है इस बार ज़्यादा बारिश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें करने का तो तकरीबन 70% बारिश जो औसत बारिश है जिसकी आवश्यकता होती है पूरे मालवा निमाड़ अंचल में वो अभी प्राप्त हो चुकी है। महज 4-5 इंच का बारिश अगर और होती है पूरे अंचल में तो हमारा जो सामान्य बारिश का जो आंकड़ा है, जो सामान्य बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी चूँकि ये जो सीज़न है पूरा अगस्त बाकी है, उसके बाद सितंबर में भी आधे सितंबर तक बारिश देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये तकरीबन अगर हम मान के चले कि डेढ़ महीने का ये जो पीरियड है इसमें अधिकांश दिन जो है वो बारिश के रहेंगे। ऐसे में ये जो सामान्य बारिश का आंकड़ा है, ये सामान्य जो बारिश का जो कोटा होता है उससे कहीं ज़्यादा बारिश होने का अनुमान जो है वो फिलहाल नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर खपेड़िया ने बताया कि किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो कई क्षेत्रों में बाढ़ के भी हालात निर्मित हुए थे। ऐसे में नुकसान की बात के अलावा हम फायदे की बात करें तो किसानों को इस बारिश की वजह से क्या फ़ायदे हुए हैं? सर, एक सवाल स्टूडियो से है कि ये जो बारिश अभी तक हुई है जो स्कैटर्ड वे में आप बता रहे हैं, इसका किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और जो किसान हैं वो आने वाले दिनों में अपने फसलों को लेकर किस तरह से सतर्कता
किसान के लिए फसल की दृष्टि से देखें तो किसान के लिए अभी तक तो फायदेमंद रही, पर वो क्षेत्र जहाँ लो लाइन पानी है या जहाँ जल जमाव जैसी स्थिति बनती है वहाँ थोड़ी सी फसल को नुकसान हो सकता है। पर ज़्यादातर क्षेत्र में गया ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक अगर ऐसा मौसम रहता है तो जो अभी जो वनस्पतिक वृद्धि वाली अवस्था चल रही है, ये जब जैसे ही शिफ्ट होगा फूल वाली अवस्था में और अगर ऐसा लगातार मौसम बना रहा तो फिर फसल पे इसका असर दिखाई देने की संभावना है। पर अगर मौसम खुल जाता है तो फिर किसान के लिए फ़ायदा ही है। ये जो ठंडी गर्मी वाला जैसा जिस तरह से बन रहा है कि मौसम तापमान भी बढ़ा हुआ है, बारिश भी हो रही है, ये फसलों के लिए ठीक है या ख़राब है? फसल की दृष्टि से अगर देखें तो क्या है कि सोयाबीन एक ऐसा पौधा है, इसको कुछ समय के लिए फोटोसिंथेसिस की इसकी प्रक्रिया के लिए सन की जो रोशनी है वो आवश्यक होती है। वो अब ज़रूरत है इसकी। अब अगर पानी लगातार अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो वो कहीं कहीं ब्रेक होगी, जिससे फूल वाली जो अवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। पर अगर ये खुल जाता है मौसम तो फिर वो प्रभावित नहीं होगी और फिर उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। पर अगर ये बीच में खुल जाता है तब, और अगर ऐसा बना रहा तो फिर थोड़ी बहुत फसल पे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जिन खेतों में जल जमाव के हालात रहते हैं या ये पानी ज़्यादा जमा होता है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? जल जमाव वाली जगहों पे अक्सर देखा जा रहा है कि एंथ्रेक्नोज या फिर पीलापन दिखाई दे रहा है सोयाबीन की। तो उसकी 2 वजह हो सकती है, तो पानी नहीं निकल रहा, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का आवागमन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और दूसरा ये भी हो सकता है कि बादल युक्त मौसम ज़्यादा टाइम रहा तो ऐसे समय में जो कीट और मक्खी का प्रकोप होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो जो कीट और मक्खी के प्रकोप से बचाव के लिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीटनाशक हल्का लेके स्प्रे करें, और जहाँ जल जमाव है वहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था करें और हल्का सा यूरिया का स्प्रे कर दें, जिससे फसल पुनः अपनी वृद्धि को पकड़ सकें। तो तमाम तरह की जो एडवाइजरी है वो विभाग के द्वारा जारी की जा रही है करने का, और अब ये किसानों के ऊपर है कि वो इन सलाहों का वो लोग पालन करें ताकि जो उनकी फसल है वो सुरक्षित रह सके। खास तौर से जिन इलाकों में पानी जमा है, या ये कहें कि आपने जैसे बाढ़ वाले क्षेत्र की बात कही या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात की, तो ऐसे क्षेत्र जो किसान हैं वो जल निकासी की व्यवस्था जो तुरंत करें ताकि फसल जो उनकी है उसको ज़्यादा नुकसान न हो। साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि अगर बीच में कुछ दिन मौसम खुलता है तो ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किसी भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जो बीज रोपण हुआ है उसको फूल में कन्वर्ट होने के लिए जो एक टाइम पीरियड चाहिए वो उस दौरान उसको मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम जो एडवाइस है वो विभागों के द्वारा दी जा रही है, और अब किसानों को चाहिए कि वो इसके मुताबिक ही काम राहुल जी, आखिरी सवाल, मौसम विभाग ने 12 जिलों में, प्रदेश के 12 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में आने वाले जो दिन हैं वो शहर के लिए, प्रदेश के लिए किस प्रकार से माहौल बनाएंगे? किस प्रकार से जो बाढ़ के हालात और बढ़ेंगे या जो स्थिर हैं वो इसी प्रकार से रहेंगे? सर, 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है विभाग के द्वारा। ये कौन कौन से जिले हैं और कौन से ऐसे कंडीशंस हैं कि आने वाले दिनों में ये जो जिले हैं उनमें अत्यधिक वर्षा होगी या कम रहेगी, या किस तरह के? असल में जो 12 जिले अलर्ट में घोषित किए हैं वो बंगाल की खाड़ी से वाया छत्तीसगढ़ से जो मानसून की एक द्रोणिका बनी हुई है उसकी वजह से हो सकता मध्य प्रदेश के जो 12 जिले जो बाउंड्री पे हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड और दिल्ली से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं जिले, उन और कुछ इलाका ये आपका छिंदवाड़ा वाला हो सकता है। यहाँ हमको जो अगर बंगाल की खाड़ी वाला जो द्रोणिका बनी उसके कारण हमको नमी ज़्यादा प्राप्त होगी, तो हो सकता है वहाँ हमको एक आध जिले पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इसलिए मौसम विभाग पहले से अलर्ट करता है कि समय रहते सुरक्षा के समुचित उपयोग किया जा सके। तो ये पूरा जो असर है करने का वो बे ऑफ बंगाल ने जो बंगाल की खाड़ी से जो एक ट्रफ लाइन गुजर रही है उसके कारण बना है। और चूंकि अगर हम पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें जिसमें मालवा निमाड़ इंदौर वाला पूरा बेल्ट आता है, इस पे सबसे ज़्यादा असर होता है अरब सागर की खाड़ी में जो सिस्टम बनता है उससे। तो ऐसे में जो वो वाला बेल्ट है, अगर हम मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से की बात करें तो वो ज़्यादा प्रभावित है। और ये जो 12 जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, ये मध्य प्रदेश के उसी जिले में आते हैं जहाँ पर हल्की तेज़ और मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए राहुल जी धन्यवाद आपका। तो मौसम विभाग के अनुसार बारिश के लिहाज से अगस्त का महीना खास रहता है। इंदौर की बात करें तो मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में 8 अगस्त के बाद तेज बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। वहीं अभी 2 सिस्टम पूर्वी हिस्से में बारिश करा रहे हैं। मौसम विभाग ने 12 जिलों में अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजाना न्यूज़।